যদি করিবে কৃষ্ণ নাম সাধু সঙ্গ করো, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণ উন্মুখ হয়, সেই जीव निस्तरय माया ताहारे चढ़य। परमेश्वर भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज का जरूरत है, उसका नाम है भक्ति। ये जो भक्ति है शास्त्र में है भज प्लस ती, भक्ति। भज मतलब सेवा, ये सेवा रुचि ही भक्ति, हरि कथा रुचि ही भक्ति, भगवान नाम का रुचि ही भक्ति। लेकिन ये जो भक्ति है, ये भक्ति का डेफिनेशन क्या है? तो रूप गोस्वामी जी ने बताया, वन्नाभिलाषित शुद्धम ज्ञानो कर्मदनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमः। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि हम लोग बोलते मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो बड़ा कोई साहेब हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये जो अभिमान है, एक तो धन का अभिमान, मैं बहुत धनवान हूँ, एक तो रूप का अभिमान, मैं तो बहुत रूपवान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। ये जो अभिमान, ये सारे अभिमान जब छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, अभिमानहीन सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, एक ही अभिमान है मैं कृष्ण दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। एक ही अभिमान उनको दिल पर ग्रह करते हैं। हरे कृष्ण सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्व निर्मलम। तत्परत्व मतलब परमेश्वर भगवान जे श्री कृष्ण, ये कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। कृष्ण का लीला, कृष्ण का परिकर, कृष्ण का वैशिष्ट, ये कृष्ण का लीला समन्वित ग्रंथ वेद है, भागवत है, उपनिषद है, वेदांग है। ये चिंतन करते करते क्या होते हैं ना, उनको दिल में जितना मालिन्य है, जितना दीनता है, जितना कपटता है, जितना हिंसा है, मात्सर्य है, सारे हट जाते हैं, तब दिल हो जाते हैं साफ। ये होने का बाद सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेश। मतलब ऋषि मतलब इंद्रिय, मेरा चक्षु है, कर्ण है, जीव है, त्वक है, बाक है, पानी है, उपस्थ है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेश। इंद्रियों को दारे, इंद्रियों का जो अधिपति है भगवान कृष्ण, इनको जो सेवा है, ये सेवा से ही भगवान को प्राप्त होते हैं। मतलब भक्ति लाभ होते हैं। ये जो भक्ति है, ये भक्ति का डेफिनेशन है। ये भक्ति अब कैसे है बोल रहे? एक तो है निर्मला भक्ति, मतलब हेतु शून्य भक्ति, जिधर कोई कामना वासना नहीं। कोई आदमी है भगवान को पास जाके बोलते हैं, हे भगवान मेरा लड़का का पढ़ाई अच्छी तरीके हो जाए, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। कोई बोलते हैं, हे भगवान मेरा जो लड़की है बहुत दिन से शादी नहीं हो रहा है, ये शादी का व्यवस्था प्रभु जी बना दीजिए। ये जो कोई कारण से उन्होंने भजन करते हैं, लेकिन हेतु शून्य भक्ति मतलब कोई कारण नहीं। भगवान तुमको चरण कमल प्राप्ति मेरा एकमात्र काम है, इसको बोलते हैं निर्मला भक्ति, अकाट्य भक्ति, अकिंचना भक्ति। ये अकिंचना भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। इसलिए देखिए एक सबसे एक बढ़िया बात है, ये जो भक्ति जो जिसको द्वारे भगवान को प्राप्त हो सकते, ये भक्ति कोई मंडी में, कोई मार्केट में मिलते नहीं। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे न परिजायते। ये भक्ति
एकमात्र भगवत का जो संग है, साधु का जो संग है, ये साधु का संग से मिलते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, साधु संग सर्वशास्त्री कय, लाभो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग से ये भक्ति पैदा होते हैं और ये भक्ति भगवान को दर्शन करा देते हैं। इसलिए शांडिल्य भक्ति सूत्र में हम लोग प्राप्त होते हैं क्या, भक्ति एवं नयोति, भक्ति हमको पकड़ के भगवान को पास लेके जाते हैं। भक्ति एवं दर्शयति, भक्ति भगवान को दर्शन करा देते हैं। भक्ति वशो पुरुष, भक्ति भगवान को वशीभूत कर देते हैं। इसलिए भक्ति का इतना बड़ा महिमा है। बिना भक्ति से भगवान को भी मिलते नहीं। लेकिन ये जो भक्ति है, ये जो निर्मला अकिंचना जो भक्ति है, ये साधु संग से ही लाभ होते हैं। लेकिन जो भक्त कनिष्ठ है, जो भी भक्त दूर में रहते हैं, उसके लिए क्या विधान शास्त्र बताया, भगवान के लिए फूल तोड़ना, तुलसी में जल दान करना, भगवान के लिए चंदन घसना, ये तुलसी, चंदन, अग्रु और हनी, मधु, ये सब अनुष्ठान है। ये भक्ति का अनुष्ठान करते 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 असली जे अकिंचना जे भक्ति है, निष्किंचना भक्ति, ये प्राप्त होती है। और जब अकिंचना भक्ति कोई भक्त को पास, भक्ति जब भक्त का दिल पर आ जाते हैं, इसलिए बताया ना, देखिए विदुर, भगवान श्री कृष्ण जी विदुर का घर पर चला गया, तो विदुरानी भगवान कृष्ण को देखने का बाद सोचते, अरे ये भगवान कृष्ण को कहाँ बैठने दूं और ये भगवान कृष्ण को क्या खिलाऊं। तो विदुर बोलने लगा, अरे देखो घर पे थोड़ा किला है ना, वो लेके आओ। ये भगवान श्री कृष्ण जी विदुर का घर पे जाके खड़े हैं, नहीं बैठा। लेकिन ये जब विदुरानी एक किला लेके आया, लाके वो किला, असली जो किला है अंदर का, वो फेंक दिया और किला का सील का उनको हाथ पर दिया। वो गाया बछड़ा जैसा बकरी वो सील का खाते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण वैसा सील का खाने लगा। ये विदुर का और विदुरानी का भक्ति कैसे है, देखिए। ये भक्ति से ही भगवान मिल जाते हैं। एक बार राधा कुंड तट पर श्रील दास गोस्वामी जी ने, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, बैठ के ये ग्रंथ रचना करने लगा। ये ग्रीष्म काल है, बहुत धूप। राधा ठाकुरानी एक छतरी लाके उनको सिर पर खड़ी होके पकड़े रखा और हाथ में एक डंडा है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने देखा, अरे ये कोई आदमी खड़ी है, ऐसे लग रहे थे, उनको साया इधर पड़ रहे। पीछे जब देखा, अरे ये राधा ठाकुरानी इधर खड़ी है क्यों। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की चरण में प्रणाम करके बहुत रोने लगा और पूछा, अरे राधा रानी तुम इधर क्यों खड़ी हो और हाथ में डंडा क्यों। राधा ठाकुरानी बोलने लगी, देखिए रघुनाथ, तुमको जो प्रेम है, तुमको जो भक्ति है, ये मेरे पकड़ के इधर लेके आया। ये जो राधा कुंड है, ये राधा कुंड में बहुत शेर है और कितना सारे जंतु जानवर ये पानी पीने के लिए आएगा और ये तुमको देखने से तुमको तो खा लेगा, लेकिन तुम तो मेरा भक्त हो और इतना धूप है, धूप में तुमको सिर पर कितना कष्ट होगा, इसलिए मैं छतरी धारण करके रखा और ये डंडा लेके इधर खड़ी हूँ
कोई जंतु जानवर आ जाए तो उनको पिटाई करके भगा दूंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगी, हाय हाय, हे राधे, हे कृपामयी, हे वरदामयी, हे करुणामयी, हे सर्व सौभाग्य वर्धिनी, हे श्री कृष्ण जाया श्रीमती राधा, तुम मेरे लिए कितना कष्ट किया, मेरा तो अपराध हो गया, तुम मेरा अपराध क्षमा करो। लेकिन राधा रानी जी बोलने लगी, देखिए भक्तिर बुझा भगवान बॉय, जो भक्त जिन्होंने भक्ति रसो पात्र है, भक्त मतलब भक्ति से भरा हुआ, जिनको सिर्फ दिल नहीं, उनका नखुन से ये शरीर का बाल तक सारे भक्ति से भरा हुआ है। वो जो भक्त है, वो भक्त के लिए मेरा सारी कुछ करना पड़ता। इसलिए भक्तिस्तु भगवद भक्त संगी न परिजायते, ये जो भक्ति है, जो भगवान को पकड़ के लेके आते, जो भक्ति भगवान को दिखा देते हैं, भगवान को पास लेके जाते हैं, ये एकमात्र साधु संग से ये भक्ति मिलते हैं। इसीलिए हम लोग का एक ही काम है, शाक्त नहीं भक्त का संग करना, असाधु नहीं साधु का संग करना, सजावट नहीं असली साधु का चरण में गिर पड़ना। ये साधु का कृपा से सब वस्तु सच्चिदानंद भगवान आपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए एक ही काम है, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्री काय, लाभो मात्रो साधु संगे सर्व सिद्धि है। एक भक्तमल में एक कहानी है। एक चोर एक बार एक संत को पास चला गया। वो जाके देखा, अरे ये संत का जो घर है, इसका अंदर में कितना सोने का थाली है, ये चांदी का कटोरी है, इनको जो ठाकुर जी विराजमान है ये भी सोने का है, और कितना अलमीरा में कितना कुछ है, कितना धन रत्न है। मैं एक काम करूंगा, 2-4 लोग को लाके कुछ व्यवस्था बना के ये संत को मार के सारे कुछ छीन के लेके जाऊंगा। लेकिन पहले तो वो संत के पास जाके देखना है कहा क्या क्या चीज रखा। चलिए जरा रहू, ये संत के पास उन्होंने जाने लगा। ये जो चोर है उनको वृत्ति है चोरी करना, ये चोरी बढ़िया तरीके से कर सके, इसीलिए वो संत के पास जाने लगा। लेकिन संत तो क्या करते, संत के पास जाके उन्होंने प्रणाम किया। ये चोर जो प्रणाम किया, संत उनको हरि कथामृत श्रवण कराने लगा। ये संत के पास जाते जाते उनको दिल में जो चोर जो वृत्ति, चोरी करने का जो मानसिकता मन, ये अभी वैसा है ही नहीं। उन्होंने बोल रहे, हे संत भगवान, ये आप ही तो मेरा मन चोरी कर लिया। बोले क्या? मैं देखिए, मैं पहले से ही मेरा मन था, ये आपको ये सोने है, ये चांदी है, ये सारे रुपया है, ये रुपया है, सारे मैं छीन के लेके जाऊंगा। लेकिन आपको पास आने का बाद मेरा ऐसा उपलब्धि हुआ, आपको दिल में सबसे बड़ा जो चोर है, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांगनानंच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये जे ब्रज का प्रसिद्ध नाम दाग जे चोर है, ये जशोदानंदन कृष्ण, ये माखन चोरा, ये बसन चोरा, ये दिल चोरा, ये पाप अपराध को चोरा, इतना बड़ा जो चोर है उनको मैं अनंत अनंत नमन करता हूँ। ये मैं और कैसे चोर हूँ, इसीलिए संत भगवान आपको चरण में मेरा अनंत अनंत प्रणाम। आप सबसे बड़ा चोर को पकड़ के दिल पर रखा, इसलिए
मेरा जे चोर जो व्यक्ति अभी वो आपको आशीर्वाद से असली जे चोर है कन्हैया, ये सारे चोरी कर लिया। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि आपको कृपा से भगवान कृष्ण कन्हैया चोरी कर लिया। आप हे संत भगवान, आपको दया मेरा ऊपर है, इसलिए संत का जे संग है उसी से सर्व सिद्धि गोविंद चरण भगवत प्राप्ति होते हैं। इसलिए हम लोग का काम है असली जे संत उनका कथामृत श्रवण, असली जे संत है उनको पास ही उठना बैठना सोना पीना खाना, असली जे संत है उनको ही स्मरण करना, उनको ही प्रणाम करना। असली जे संत है उनको पास ही मेरा कृपा प्रार्थना करना है। संत का असली संत का कृपा से सर्व सिद्धि गोविंद चरण भगवान श्री गोविंद को लाभ कर सकते, प्राप्त कर सकते। इसलिए साधु संग करी हरि भजे यदि तबे है अंत क्लेश। ये मेरा जे संसार जे वासना, विषय के का जे वासना सारे भाग जाएगा संत का कृपा से। इसीलिए हम लोग का एक ही प्रार्थना है, हे संत भगवान हम लोग के ऊपर कृपा करिए और सर्व सिद्धि गोविंद चरण मेरा जीवन में लाभ हो जाए। ऐसा ही प्रार्थना आपके चरण में